फिजिक्स दर हकीकत मैटर को प्रोवाइड की जाने वाली एनर्जी या मैटर से हासिल होने वाली एनर्जी और उनके इंटर रिलेशनशिप के मुताले से ताल्लुक़ रखती है। ये मुताला मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर फिज़िक्स में हम सबसे पहले तमाम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन इन मोशंस को किस तरह से गवर्न करते हैं। जब ये मोशन प्रोड्यूस होती है तो यकीनन ऐसा किसी फोर्स की वजह से होता है या इस मोशन के नतीजे में कोई फोर्स प्रोड्यूस होती है। चुनांचे फिजिक्स में हम इन तमाम फोर्सेस का मुतालिया करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो फोर्सेस इन मोशंस के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं उनमें फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स शामिल हैं। तमाम नेचुरल फिनोमेना स्पेस एंड टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। फिजिक्स हमें ये बताती है कि इस स्पेस एंड टाइम का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसके अलावा तमाम नेचुरल फिनोमेना स्पेस और टाइम की लिमिट्स में किस तरह से काम करते हैं। फिजिक्स की एक इंतहाई अहम ब्रांच रेडिएशन मैटर इंटरैक्शन है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोशनी भी एक रेडिएशन है। चुनांचे अगर रोशनी किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के अंदर से पास करे तो कौन से नेचुरल फिनोमेना प्रोड्यूस होते हैं, फिजिक्स हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात देती है। अगर हम फिजिक्स की एडवांसमेंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करें तो ये दो इराज पर मुश्तमिल है। पहला इरा क्लासिकल फिजिक्स का इरा कहलाता है। इसमें 19वीं सदी तक न्यूटन के ज़्यादातर प्रपोज लॉज और थ्योरीज शामिल हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स का ये बिलीफ था कि 19वीं सदी तक जितनी डिस्कवरीज हो चुकी हैं और जितनी इन्वेंशंस हो चुकी हैं वो काफ़ी हैं और मज़ीद किसी इन्वेंशन और डिस्कवरी की गुंजाइश नहीं। मगर 20वीं सदी में, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का इरा कहलाता है, कुछ ऐसी थ्योरीज पेश की गईं और ऐसी डिस्कवरीज की गईं जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारे बिलीफ्स को गलत साबित कर दिया और ये ज़रूरत पेश आई कि उनको दोबारा से डिफ़ाइन किया जाए। मिसाल के तौर पर 1905 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसमें उसने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी शय रोशनी से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से हरकत नहीं कर सकती। इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स में रोशनी को एक मुसलसल हरारत पर मुश्तमिल वेव्स माना जाता था। मगर 20th सेंचुरी में ये सबसे पहले प्रपोज किया गया कि रोशनी एक कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं है बल्कि डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ये प्रपोज किया गया कि रोशनी बैक वक्त पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव कर सकती है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर मौजूद बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किए गए, जिसने न्यूक्लियर फिजिक्स की बेसिकली बुनियाद रखी। और 1948 में ट्रांजिस्टर डिस्कवर किया गया, जिसने मौजूदा दौर की इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद रखी। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी नई ब्रांचेस एस्टैब्लिश की गईं, जिनमें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसी ब्रांचेस शामिल हैं। हम फिजिक्स को बहुत सारे और मज़ामीन में भी मौजूद पाते हैं और हम ये देखते हैं कि फिजिक्स के लॉज और थ्योरीज दूसरे साइंस सब्जेक्ट्स में भी उसी तरह से एक्ट करते हैं जैसे फिजिक्स में। चुनांचे हमारे पास बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज भी हैं फिजिक्स के, जिनमें फिजिकल केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हेल्थ फिजिक्स वगैरह शामिल हैं। आज का दौर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें कम्युनिकेशन इंतहाई फास्ट है। मोबाइल्स और कंप्यूटर्स का इस्तेमाल आम है। ये तमाम कम्युनिकेशंस के तरीके फिजिक्स के बुनियादी असूलों पर काम करते हैं। अगर आपने कभी सुना हो
کہ تمام کمیونیکیشن کے جو سرکٹس ہیں یہ چپس سے مل کر بنتے ہیں اور چپس بیسیکلی سلیکان سے مل کر بنتی ہیں. سلیکان ہمیں ریت سے حاصل ہوتا ہے. فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم ریت سے سلیکان کو ایکسٹریکٹ کر کے کس طرح سے ایک کمپیوٹر میں ڈال سکتے ہیں.